चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक सुनसान रेलवे स्टेशन है, एक अकेली रात है और एक ऐसी घटना है जो सच और वहम के बीच की हर लकीर को, यकीन मानिए, मिटा कर रख देगी। तो सोचिए, क्या होता है जब आपकी आंखों देखी सच्चाई ही सबसे बड़ा झूठ निकल आए। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये सत्या नाम के एक रेलवे चौकीदार की जिंदगी का सच बन गया। एक ऐसी खौफनाक रात जिसने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सुनसान प्लेटफॉर्म से। सत्या, हमारा किरदार, अपनी ड्यूटी पर था। सब कुछ शांत था, लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात की खामोशी को एक बहुत ही अनजानी और डरावनी मौजूदगी तोड़ने वाली थी। अचानक उस सन्नाटे में उसे पायल की एक आवाज, वो छन छन की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और फिर वो उसे देखता है। एक औरत प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर खड़ी है। इससे पहले कि सत्या कुछ समझ पाता, वो खौफ से भरी आंखों से बस देखता रह जाता है। कैसे वो औरत एक तेज रफ्तार मालगाड़ी के सामने कूद जाती है और बस पल भर में सब खत्म, उसकी मौत हो जाती है। सत्या घबराकर मदद लाने के लिए भागता है। वो अपने दोस्त सुरेश को लेकर वापस आता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई लाश, न खून का एक भी निशान। और तो और सुरेश कहता है कि अरे, इस वक्त तो कोई ट्रेन आने वाली ही नहीं थी। अब सत्या का दिमाग चकरा जाता है और फिर वो साया वापस आता है। लाल साड़ी वाली वही औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा और सिर बुरी तरह से कुचला हुआ है। बस यही वो पल था जब सत्या के सबसे बुरे डर पर मोहर लग गई। उसने एक भूत देखा था। अब सत्या के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो दहशत में भागता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो रात प्रेतों के एक कत्लेआम में बदलने वाली थी। ये खौफ और भी भयानक हो जाता है। पहले वो उसी औरत को एक आदमी को ट्रेन के नीचे ढकेलते हुए देखता है। फिर एक के बाद एक दूसरी आत्माएं उसका पीछा करने लगती हैं। एक बिना सिर वाला लड़का, एक बूढ़ा आदमी, और आखिर में जब वो भागकर टिकट काउंटर पहुंचता है तो वहां जो वो देखता है उसकी रूह कंपा देता है। उसके दोस्त सुरेश की लाश, जिसका सर काट दिया गया था। तो अब देखिए, सत्या की लड़ाई सिर्फ इन भूतों से या अपनी जान बचाने की नहीं थी। अब ये लड़ाई अपने दिमागी हालत को साबित करने की बन चुकी थी। उसे ये साबित करना था कि वो पागल नहीं है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वो स्टेशन से बाहर की तरफ भागता है और सड़क पे उसे एक टांगा आता दिखता है। लेकिन जैसे ही वो पास आता है, सत्या के होश उड़ जाते हैं। टांगे वाले के सिर की जगह सिर्फ एक कंकाल की खोपड़ी थी। अब सत्या के अंदर का डर गुस्से में बदल जाता है। एक जबरदस्त लड़ाई होती है। वो उस टांगे वाले से उसका चाकू छीनता है, उस साए का सिर काट देता है और उसकी खोपड़ी को सबूत के तौर पर अपने बैग में रख लेता है। सोचिए क्या हालत होगी उसकी। भागते भागते आखिरकार वो एक बस को रोकने में कामयाब हो जाता है। बस के अंदर डरे हुए यात्रियों को वो अपनी पूरी अविश्वसनीय कहानी सुनाता है। वो बेचैन है, उसे बस अपना सबूत दिखाना है, वो खोपड़ी, ताकि लोग यकीन कर सकें कि वो सच कह रहा है। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है, क्योंकि जो सच सत्या ने देखा था वो पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा डरावना पहलू था। अचानक बस को एक कार जबरदस्ती रोकती है। दो आदमी बस में चढ़ते हैं। वो यात्री नहीं लगते, उनका एक ही मकसद है। वो सीधे सत्या के पास जाते हैं, उसे नाम से बुलाते हैं और कहते हैं कि ये पागलखाने से भागा हुआ एक मरीज है। सत्या चीखता है, चिल्लाता है कि वो पागल नहीं है। इसी हाथापाई में उसका बैग नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से जो चीज लुढ़क कर बाहर आती है, उसे देखकर पूरी बस में चीखें निकल जाती हैं। वो किसी कंकाल की खोपड़ी नहीं थी, वो एक इंसान का ताजा कटा हुआ सिर था। और यहीं पे सारी सच्चाई सामने आ जाती है। सत्या का टांगे वाला भूत असल में वो एक कार ड्राइवर था जिसकी उसने हत्या की थी, और उसका दोस्त सुरेश, उसे भी भूतों ने नहीं बल्कि खुद सत्या ने मारा था। और सबूत के तौर पर रखी वो खोपड़ी असल में उसके आखिरी शिकार का सिर था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक इंसान इतना भयानक कैसे बन गया? इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे दुखद टुकड़ा कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद सत्या के दिमाग के अंदर छिपा था। पागलखाने से आए वो कर्मचारी बताते हैं कि सत्या पर किसी भूत प्रेत का साया नहीं है,
वो एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा है जिसे साइकोसिस कहते हैं। इसमें इंसान का हकीकत से नाता टूट जाता है। वो ऐसी चीजें देखने और सुनने लगता है जो असल में होती ही नहीं है। असल में इस सब की जड़ उस स्टेशन के अपने दर्दनाक इतिहास में थी। कई साल पहले उसी स्टेशन की पटरियों पर एक औरत की हत्या हुई थी। धीरे धीरे ये अफवाह फैल गई कि वो स्टेशन भूता है। जब सत्या ने वहां चौकीदार की नौकरी शुरू की तो यही डरावनी कहानी उसके दिमाग में घर कर गई। वो औरत की त्रासदी उसके अपने वहम का, उसकी बीमारी का केंद्र बन गई और यहीं से उसका हकीकत से नाता टूटना शुरू हो गया। और फिर वो कर्मचारी उस रात की सबसे भयानक सच्चाई बताते हैं। सत्या को हर इंसान में वही लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखने लगा था। इसलिए उसने एक एक करके सब पर हमला कर दिया। उसका दोस्त सुरेश, वो बूढ़ा आदमी, यहां तक कि एक बच्चा भी। सत्या ने उन सबको मार डाला क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सब उसी भूत के अलग अलग रूप हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सत्या की कहानी में असली भूत कौन था? पटरियों पर दिखने वाली वो औरत या फिर उसके अपने दिमाग के अंदर बैठा वहम? शायद सबसे बड़ा खौफ बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा होता है।